गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। इसमें मैंने इससे पहले आप लोग को वीडियो मैंने ऑनलाइन पढ़ाया था, वो तो काफ़ी आवाज़ नहीं आ पाई थी क्लियर आए कि कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम थी। तो आज हमारा टॉपिक उसके आगे से बढ़ते हैं, ये हमारा वीडियो रहेगा, ठीक है। तो हमें क्या पढ़ना है, पॉवर्टी में कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी। अब पॉवर्टी के कॉजेज़ क्या क्या होते हैं इसके बारे में आप लोग को बहुत कुछ जानते ही होंगे, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स हम पढ़ते हैं यहाँ पर। द कॉज ऑफ पॉवर्टी लाई इन द इंस्टीट्यूशनल एंड सोशल फैक्टर डैट मार्क द लाइफ ऑफ पुअर, ठीक है। तो कह रहा है यहाँ पर कि पॉवर्टी क्या है, एक तरह देखा जाए तो एक तरह इंस्टीट्यूशनल, ठीक है, और एक सोशल फैक्टर जो लाइफ में एक चीज़ दर्शाता है कि ये इंडिकेट करता है कि ये पुअर है, ठीक है। द पुअर आर डिप्राइव्ड ऑफ क्वालिटी एजुकेशन एंड आर अनेबल टू एक्वायर स्किल विच एनेबल देम टू अर्न बेटर इनकम्स। तो पुअर कैसे डिप्राइव, तो पुअर आप किस इंडिकेट करोगे कि जब किसी इंसान को मान लीजिए या उनके फैमिली के बच्चे को अगर प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल रहा है, ठीक है, उनके पास कोई स्किल नहीं है, ठीक है, कोई स्किल नहीं की वजह से उनके पास कोई बेटर इनकम का सोर्स नहीं है, ठीक है, तो जाहिर बात वो इंसान क्या हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। मोर एवर एक्सेस टू हेल्थ केयर इज़ डिनाइड टू द पुअर, और अच्छा जो हेल्थ फैसिलिटीज़ वो ना मिल पाए, ठीक है, न्यूट्रिशन नहीं मिल पाए, इन वजह से क्या है, इंसान क्या कहलाता है, गरीब कहलाता है। द मेन विक्टिम ऑफ कास्ट, रिलीजियस एंड अदर डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस आर पुअर। कुछ ऐसे फैक्टर भी हैं जिसकी वजह से कास्ट मतलब कि जातिवाद धर्म के नाम पर भी लोग डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, ठीक है, अमीर गरीब को डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा इसमें है। तो इसकी वजह से क्या है, गरीबी है। तो एक तरह गरीबी को एक तरह से दिखाया गया इसमें कि किसकी वजह से गरीबी आती ज़्यादातर, ठीक है। पहला आपको पता है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। जाहिर बात है कि जब आबादी बढ़ेगी तो क्या होगा, रिसोर्सेज हमारे कम हो जाएंगे। जो रिसोर्सेज कम होंगे तो नेशनल इनकम हमारी कम हो जाएगी। क्यों कि नेशनल इनकम जो होगी हमारे लार्ज पॉपुलेशन में क्या होगी, डिवाइड होती जाएगी, जिससे क्या होगी, लो पर कैपिटा इनकम हो जाएगी। तो इससे क्या है, लोग गरीब होना शुरू हो जाएंगे ज़्यादातर। नेक्स्ट क्या हमारा, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब किसी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत लो होगा। इंडिया इज़ हाईली अंडर डेवलप्ड ड्यू टू रिलेटिव बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। इंडिया क्या है, इंडिया एक अंडर डेवलप कंट्री है, मतलब डेवलपिंग कंट्री है, और सबसे ज़्यादा बैकवर्डनेस क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर। ड्यू टू वाइड स्प्रेड बॉटलनेक्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ एंड स्लो पेस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, नियरली 25% पॉपुलेशन स्टिल लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। तो कह रहा है कि इंडिया में इतना, इंडिया का एक हाईली अंडर डेवलप कंट्री, डेवलपिंग कंट्री है, और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री सेक्टर में काफ़ी वो क्या है, एकदम पीछे है, ठीक है। ड्यू टू वाइड स्प्रेड बॉटलनेक इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर उतना बढ़िया इंडिया का नहीं है, जिससे क्या है कि बहुत तेज़ी से इंडिया का डेवलपमेंट नहीं हो पाया। आज भी इंडिया में 25% पॉपुलेशन जो है हमारी गरीबी रेखा से नीचे रहती है। पुअर स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर। अब इंडिया बहुत से ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर क्या है, आपका जो एग्रीकल्चर इतना अच्छा प्रोडक्शन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से क्या है, गरीबी है। एग्रीकल्चर इन इंडिया हैज़ कंटिन्यू टू बैकवर्ड ड्यू टू प्रिमिटिव मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। अब प्रिमिटिव मतलब होता है जो ओल्ड टेक्नोलॉजी से, पहले बैल चलता था ना, उससे लोग क्या करते थे, खेती करते थे। वो टेक्नोलॉजी होने की वजह से क्या है, या आज भी देखेंगे जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं यूज़ हो पाती है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या है कि हमारे जो प्रोडक्शन है उतने ज़्यादा नहीं हो पाते हैं, ठीक है। एज रिज़ल्ट लैक ऑफ लैंड प्रोडक्टिविटी कंटिन्यू डू लो। और इंडिया की जितनी बहुत से ऐसे भी अभी लैंड है जो ऐसे अभी उतने बढ़िया प्रोडक्टिविटी नहीं दे पाती है, जिससे क्या होता है कि फाइनली क्या होता है कि बहुत से जो फार्मर होते हैं डिफरेंट स्टेट में, वो क्या है, बहुत गरीब रहते हैं। हाई इलेक्ट्रिसिटी रेट। अब हाई इलेक्ट्रिसिटी रेट का मतलब क्या होता है, द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैव टू टेक अप लो पेड जॉब, लैक ऑफ knowledge, most member of the scheduled caste and scheduled tribes
आर नॉट एबल टू पार्टिसिपेट इन द इमर्जिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन डिफरेंट सेक्टर ऑफ द अर्बन एंड रूरल इकोनॉमी। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि हाई इलेक्ट्रिसिटी इंडिया में भी ऐसी सोसाइटी, बहुत सोसाइटी ऐसी रहती है जो शेड्यूल ट्राइब हैं, आदिवासी लोग भी हैं, उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं ले पाते, गेन नहीं कर पाते हैं जिससे उनको रोज़गार मिल सके, यह रोज़गार की अपॉर्चुनिटी मिल सके। ठीक है, तो आज भी उसकी वजह से भी क्या हमारे देश में गरीबी है, हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा इंडिया में है। ठीक है, एज क्या लिखा है, ए लार्ज सेक्शन ऑफ अर्बन पुअर इन इंडिया are largely overflow of rural poor who migrate to urban area in search of employment and livelihood। तो आज के इंडिया में जितनी आबादी है, देखिए जो हिंदुस्तान की आबादी 70% 60% ये आपके गांव से बिलोंग करती है, बाकी रेस्ट ऑफ कितना शहर से बिलोंग करती है। तो जब गांव में कोई रोज़गार नहीं होगा तो वो किधर मूव करेंगे, शहर की तरफ मूव करेंगे, अर्बन एरिया की तरफ। वहाँ पर क्या है, बेरोज़गारी ज़्यादा बढ़ेगी, लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी एक सीट पर ज़्यादा लोग रहेंगे, तो इसकी वजह से भी क्या गरीब बढ़ रही है। इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ नॉट बीन एबल टू एब्जॉर्ब ऑल दिस पीपल, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं एब्जॉर्ब कर पा रही हैं। मोस्ट ऑफ पीपल अर्बन पीपल पुअर आर आइदर अनएम्प्लॉयड, बहुत से जो अर्बन पीपल हैं पुअर हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं, टेम्परेली एम्प्लॉयड हैं, कैजुअल लेबर की तरह काम कर रहे हैं, आज मिला कल को नहीं मिला। सच कैजुअल लेबर एमंग मोस्ट वल्नरेबल इन सोसाइटी एज दे हैव लिमिटेड स्किल विथ नो जॉब सिक्योरिटी। इस टाइप के जो कैजुअल लेबर होते हैं वो बहुत ही सोसाइटी लिए बहुत ही ख़तरा होते हैं। क्यों? कि उनके पास कोई स्किल नहीं होती है, ना कोई जॉब सिक्योरिटी होती है, कोई उनके पास एसेट्स नहीं होता है, कोई सरप्लस फंड नहीं होता है जो सस्टेन कर सकें, जिससे क्या होता है कि उनकी बेरोज़गारी बढ़ जाती है और इससे क्या वो क्या पुअर हो जाते हैं। सो पॉवर्टी इज़ क्लोजली रिलेटेड टू नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो जब एम्प्लॉयमेंट नहीं रहेगा, रोज़गार नहीं रहेगा, तो गरीबी क्या होगी, बढ़ेगी। हाई लेवल ऑफ इंडेप्टनेस, अब बहुत से बेचारे जो किसान हैं अपनी, ठीक है, जो कैजुअल वर्कर्स हैं अपनी जो लिवलीहुड्स को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, कर्ज़ लेते हैं, बोरो मनी करते हैं, तो वो क्या होते हैं पूरे कर्ज़ में डूब जाते हैं और उनको हाई इंटरेस्ट रेट पेड करना पड़ता है। इससे क्या होता है, पॉवर्टी बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्या है, इनइक्वलिटीज़ ऑफ इनकम में भी क्या डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। ठीक है, कहीं कहीं ज़्यादा मिलती है, कहीं कम मिलती है इनकम में। जेंडर बेस भी इनकम होती है, फीमेल को कम मिलती है, मेल को ज़्यादा मिलती है, भले उनकी क्वालिफिकेशन सेम है, तो इसकी वजह से भी एक पॉवर्टी का कारण है। ठीक है, इनइक्वलिटीज़ ऑफ इनकम में भी है। नेक्स्ट क्या हमारा इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है, महंगाई दर बढ़ना। देखा ना, द स्टीप एंड कंटिन्यू राइज इन प्राइस पर्टिकुलरली ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ लाइक फूड ग्रेन्स हैज़ एडेड टू द मिजरीज ऑफ पुअर। ठीक है, तो स्टीप मतलब बढ़ना, कॉन्टीन्यूस क्या हो रहा है, प्राइस कोई प्रोडक्ट की बढ़ रही है, तो जाहिर बात है जब डिमांड कोई चीज़ की बढ़ेगी, ठीक है, जब प्राइस किसी चीज़ की बढ़ेगी तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब प्राइस घटेगी तो डिमांड क्या होती है, बढ़ती है ना। तो प्राइस और डिमांड में क्या होता है, इन्वर्स रिलेशनशिप होता है कि नहीं होता है कि नहीं। प्राइस बढ़ रही और डिमांड घट रहा है, तो यहाँ पर क्या है, इन्फ्लेशन, प्राइस बढ़ रही, जाहिर बात है तो प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाएगी, तो लोग कम खरीदेंगे, गरीबी आएगी। जैसे आज के देखिए, आज का केस कोरोना केस चल रहा है, तमाम इंडस्ट्री बहुत सी बैठ गई हैं, तो डिमांड क्या हो गई, कम हो गई, है ना, लोग कम खरीदेंगे, लोगों को पैसा नहीं है तो कम खरीद रहे हैं, तो क्या, और महंगाई भी क्या और तेज़ी से बढ़ रही है, ये भी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या है कि इन्फ्लेशन की वजह से भी क्या होता है कि हम लोग मजबूरन जो है क्या होता है, जो गरीब लोग होते हैं उनकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है और इनकम कम हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, वो अपनी लिविंग क्या करते हैं, लो स्टैंडर्ड रखते हैं, तो ये भी क्या है, गरीबी है। ठीक है, तो ओवरऑल कंक्लूजन पढ़ेंगे कि ऑल दीज फैक्टर हैव क्रिएटेड टू डिस्टिंक्ट ऑफ ग्रुप सोसाइटी। तो दो सोसाइटी ग्रुप होती है इसमें, दोज हु पॉजेज मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड अर्न इनकम्स, कुछ लोग इनकम अर्न करते हैं, ठीक है, रिच सेक्शन, एंड हु दोज ओनली देयर लेबर टू ट्रेड सर्वाइवल एंड पुअर सेक्शन, ये भी है। तो ये कह रहा है कि ये दोनों क्या गरीबी हैं। ओवर द ईयर द गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर इन इंडिया इज़ वाइडेंड, बहुत ज़्यादा है। पॉवर्टी इज़ मल्टी डायमेंशनल चैलेंज फॉर इंडिया एंड नीड टू बी एड्रेस ऑन वॉर फुटिंग। अब वॉर फुटिंग में मतलब तेज़ी से काम चल रहा है कि गरीबी को तेज़ी से क्या किया जाए,
ख़त्म किए जाएँ। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही है। कल हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट अप्रोच टू रिमूव पॉवर्टी, गवर्नमेंट ने क्या क्या अप्रोच किया इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।